बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डायूरेटिक फार्माकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर डायूरेटिक फार्माकोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो डायूरेटिक्स होती है ऐसी ड्रग है जो सोडियम की और वाटर की यूरिनरी एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो सोडियम की पहले एक्सक्रीशन करवाती है या वाटर की कराती है, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। ऐसी डायूरेटिक जो साल्ट एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करती है या इंक्रीज कर देती है तो उसको नाइट्रायूरेटिक कहते हैं, जबकि वाटर के एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करने वाली को एक्वायूरेटिक बोलते हैं। ओके, तो जो नाइट्रायूरेटिक होती है उसको हम मजीद 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है वो नाइट्रायूरेटिक के अंदर भी आता है और एक्वायूरेटिक के अंदर भी आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दियर साइट ऑफ एक्शन इनको 5 में डिवाइड कर देते हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जाके कौन काम करती है? थिक स्टैंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैनले पर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर, और इसके बाद ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है। जबकि वाटर की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करने वाली में ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, एडीएच एगोनिस्ट, एडीएच एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल वाली पर। तो जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पर डायूरेटिक काम करती है तो वो 3 टाइप की होती है। एक होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, दूसरा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर और तीसरा ऑस्मोटिक डायूरेटिक। लेकिन हमने ऑस्मोटिक डायूरेटिक को अलग कैटेगरी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होती है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। सोडियम और बाइकार्बोनेट का नाइट्रायूरेसिस होता है, ठीक है। तो किडनी के ऊपर तो ये काम हो गया। इसके अलावा आइस के ऊपर स्पेसिफिकली सिलियरी एपिथेलियम के ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट कर देगा, तो एक्वस ह्यूमर की सिक्रेशन कम हो जाती है। माउंटेन सिकनेस के अंदर आ जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर। और मेटाबॉलिक एसिडोस, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज़ करने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो वह रिस्पायरेशन को स्टिमुलेट कर देगी। फाइनली माउंटेन सिकनेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक बात आप याद रख लेना कि सारी डायूरेटिक को हम ओरल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डायूरेटिक ऐसी होती है जिनको ओरल फॉर्म में नहीं देते होते। फॉर एग्जाम्पल जो टोर्सोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड होती है टॉपिकली अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो मैनिटोल है वो इंट्राविनस फॉर्म में देते हैं। और जो एडीएच एगोनिस्ट होते हैं और एडीएच एंटागोनिस्ट है उनको भी पार एंटीरली देते हैं। स्पेसिफिकली जो एडीएच के एगोनिस्ट होते हैं, ओके, डेस्मोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, उसको सबकुटेनियस रूट से देते हैं। जबकि जो एंटागोनिस्ट होते हैं पार एंटीरियल रूट से दिए जाते हैं। वैसे उसमें भी सबकुटेनियस आ ही जाता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के अंदर एस्टाजोलामाइड है, डोसोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोकोमा के अंदर, माउंटेन सिकनेस के अंदर और अल्कलोसिस को ट्रीट करने के लिए, स्पेसिफिकली अडीमा अगर अल्कलोसिस से एसोसिएटेड है, ठीक है। इनको ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, सिडेशन है, पैरास्थीजिया है और हेपेटिक एन्सेफलोपैथी होती है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, इसमें क्या ना ग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, इम्पाग्लिफ्लोजिन आता है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनके साइड इफेक्ट के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसके बाद बारी आती है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैनले, तो उस पर लूप डायूरेटिक काम करती है। तो जो लूप डायूरेटिक होती है तो उनको 2 में डिवाइड कर देते हैं। कुछ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, कुछ नॉन सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। हाँ, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होती है वो सारी की सारी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होती है। दैट मींस सल्फा एलर्जी हो सकती है। लेकिन जो लूप डायूरेटिक है इसमें इथाइलाइनिक एसिड नॉन सल्फोनामाइड है, बाकी सल्फोनामाइड होती है, ठीक है। इसमें फ्यूरोसिमाइड है, ब्यूमेटिनाइड और टॉसिमाइड होती है। लूप डायूरेटिक सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। हार्ट फेल्योर को, पल्मोनरी एडीमा को, सीवियर हाइपरटेंशन को, हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इथाइलाइनिक एसिड सल्फोनामाइड नहीं होती और इसके पास कुछ ना कुछ यूरिक इफेक्ट होता है। इसके बाद बारी है थायोजाइड डायूरेटिक की। थायोजाइड डायूरेटिक के अंदर हाइड्रोक्लोरथायोजाइड है, क्लोरथैलिडोन है। क्लोरथैलिडोन को हम थायोजाइड लाइट डायूरेटिक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है। हाइपरटेंशन है, माइल्ड हार्ट फेल्योर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइपरकैल्सीयूरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और लास्ट है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इन दोनों को यूज़ करने की वजह से मेटाबॉलिक हाइपोक्लेमिक एल्कलोसिस हो जाती है, ठीक है। और लूप डायूरेटिक की वजह से ऑटोटॉक्सिटी होती है, हाइपोवोलेमिया होता है। इनकी एफिकेसी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से कम हो जाती है। सल्फोनामाइड एलर्जी हो सकती है। जबकि थायोजाइड डायूरेटिक करते क्या, हाइपोनाट्रीमिया करवाती है, ग्लूकोज, लिपिड, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है। इनकी एफिकेसी भी एनसेड से कम होती है और सल्फोनामाइड एलर्जी भी हो सकती है। पोटेशियम स्पिरिन डायूरेटिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड करती है। कुछ अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है, कुछ एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। तो अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के अंदर स्पाइरिनोलैक्टोन, एप्लेनोलोन आती है, जबकि एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर एमिलोराइड और ट्राइएम्पैरिन होती है। तो कुछ ऐसी डायूरेटिक होती है जो पोटेशियम को लॉस करवा देती है, लाइक ये दोनों पोटेशियम को लॉस करवा देती है, तो इनके साथ हम मिला के देते हैं, ओके। इसके अलावा हार्ट फेल्योर और एल्डोस्टेरोनिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, इसमें मैनिटोल आती है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आती है, ग्लिसरीन और यूरिया आती है। ऑस्मोटिकली वाटर को रिटेन करती है। तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले है और कलेक्टिंग डक्ट है, उनकी रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है। पेरिफेरी के ऊपर यानी ये किडनी के अलावा दूसरे सेल्स के ऊपर ये सेल के अंदर से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देती है, ओके।
तो इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन में यह होता है कि अगर रेब्डोमाइलोसिस होती है या हिमोलिसिस होती है या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है तो उसमें सल्यूट ओवरलोड हो जाता है, तो उस एक्स्ट्रा सल्यूट को निकालने के लिए मैनिटोल अप्लाई होती है। इसके अलावा कोमा है और ब्रेन एडिमा हो गया है और एक्यूट ग्लूकोमा, इन सबको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसको यूज़ करने की वजह से पहले हाइपोनाट्रीमिया होता है, फिर बाद में हाइपरनाट्रीमिया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है ADH एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। असल में इनको कवर करना है मैंने उस एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के अंदर, तो सुपरफिशियली देख लेते हैं। तो ADH एगोनिस्ट है, उसमें डेस्मोप्रेसिन वेसोप्रेसिन होती है। जो डेस्मोप्रेसिन है ओके, वो V2 को स्टिमुलेट करती है, जबकि वेसोप्रेसिन V1 और V2 को स्टिमुलेट कर देती होती है। तो वाटर के एक्सक्रीशन को मिनिमाइज कर देती है, वेसो कंस्ट्रक्शन कराती है। तो पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो ADH एंटागोनिस्ट है, इसमें कॉनिवेप्टिन है, टोलवेप्टिन है ओके, तो ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।